और वहीं बिहार में चुनाव से पहले एक बार फिर सरकार ने सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा फैसला किया। 15,000 से अधिक पदों पर सरकार बहाली करने जा रही है और जिसमें 4800 से ज्यादा नए पद होंगे, जिसके सृजन की कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। और सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में 1500 से ज्यादा नए पद के सृजन की हरी झंडी मिलने की खबर है। कैबिनेट की बैठक में कुल 47 एजेंडे पर मुहर लग चुकी है, जिसमें बिहार में हवाई सेवा को बेहतर करने के लिए एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट की दर 29% से घटाकर 4% करने का फैसला हुआ, जिसमें बिहार में विमानों की संख्या बढ़ेगी और हवाई यात्रा भी सस्ती हो सकेगी। पटना में नौबतपुर में मिड डे मील के किचन के लिए 1.5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का फैसला हुआ। ग्रामीण विकास विभाग में 653 पद पर संविदा के आधार पर बहाली होगी। विकास निगम अंतर्गत 390 पदों का सृजन होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन आशुलिपि के 15 पदों का सृजन होगा। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, जीविका का याद होगा पिछली बार की जीविका के लिए बैंक एक खोला जाने का प्रस्ताव है। अब इसमें इसी सोसाइटी के अंतर्गत 653 पदों का सृजन होगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण विस्तार एवं स्थापना हेतु अलग से 5 नए प्रशाखाओं का सृजन किया गया है और अवर सचिव का 1 पद, प्रशाखा पदाधिकारी 5 पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 22, कुल 28 पदों का सृजन किया गया है। शिक्षा विभाग में जो कॉर्पोरेशन है, जो शिक्षा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जो पूरे राज्य में स्कूलों का निर्माण करता है, बिल्डिंग्स का, कॉलेजेस का निर्माण करता है, उसी में अब हम लोगों ने 818 पद सृजित किए हैं और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 63 पद हम लोगों ने। और 4800 से ज्यादा नए पद सृजित होंगे। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। कैबिनेट की मीटिंग में कई फैसलों पर मुहर लगाई गई है। शिक्षा विभाग में 1500 से ज्यादा नए पद होंगे। चुनाव से पहले बिहार में नौकरी की बहार होगी, ऐसा भरोसा सरकार की तरफ से बार बार दिया जा रहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। और देखिए, उसी कड़ी में सरकार के कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग में 653 पद पर संविदा के आधार पर बहाली होगी। मिड डे मील को लेकर भी एक अच्छी खबर है। पटना के नौबतपुर में मिड डे मील के किचन के लिए 1.5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का सरकार ने फैसला किया है। संजय पटना से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय, कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है, जानकारी दीजिएगा विस्तार से। फैसला था वो सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा का चुनावी साल है और इस साल में रोजी रोजगार को लेकर नीतीश सरकार काफी गंभीर दिखी है और 4800 से अधिक पदों पर सरकार ने पद सृजन को स्वीकृति दी है। और निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात बिहार के युवाओं के लिए। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में पद सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनमें भी बड़े पैमाने पर बहाली को आज सरकार ने स्वीकृति दी है। इसके अलावा कई जो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं उस पर सरकार ने अपनी आज स्वीकृति दी है। और मैं आपको बता दूं कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए 390 पदों पर बहाली होगी। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो हर जिले में प्रायोजना क्षेत्र कार्यालय के गठन का फैसला लिया गया है। इसमें 7 आयोजना क्षेत्र प्राधिकार है, बोधगया, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा। और यहाँ पर 147 पदों को प्रत्यापित करते हुए सभी 48 जिलों में 650 नए। बिल्कुल। और संजय, कह सकते हैं कुल मिलाकर जो अच्छे फैसले थे, जिनकी जरूरत थी, उस पर कैबिनेट की तरफ से आज मुहर लग गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।